अप्सरा एक बेहद खूबसूरत एक ऐसी शक्ति जिसको सिद्ध करने के बाद आप अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं। अप्सरा, आप लोगों ने सुना होगा अप्सराओं के बारे के भीतर भी अप्सराएं बेहद खूबसूरत होती हैं। जो आज मैं आप लोगों को अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, ये जो अप्सरा है ये बेहद ही खूबसूरत अप्सरा है और मात्र सिर्फ एक दिन के भीतर सिद्ध होने वाली अप्सरा है। ये एक दिन के भीतर आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष खुली आंखों से आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपको वचन भी देगी। ये जो अप्सरा है ये आपके हर एक प्रकार के कार्य करेगी। अगर कोई इंसान इनसे विवाहित होना चाहता है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अप्सराएं हैं, ठीक है, अप्सराओं की कई तरह की किस्में होती हैं, कई प्रकार की अप्सराएं हैं। 1008 तरह की अप्सराएं होती हैं। जो आज मैं आप लोगों को अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, ये जो अप्सरा है ये सबसे छोटी अप्सरा है, पर इसके जो कार्य है वो हर एक प्रकार के ये कार्य करती है। जैसे कि वशीकरण हो गया, मोहन हो गया, सम्मोहन हो गया, कहीं से कोई वस्तु लानी हो गई, आपको तंत्र के बारे में कोई जानकारी देना, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देना, ठीक है, जैसे वैद्य में, जैसे कोई इंसान को किसी भी तरीके की कोई बीमारी है उसको किस प्रकार की जड़ी बूटी देनी है, वो कहां से आपको मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी और वो किस प्रकार से होगी, आपको तंत्र का ज्ञान देना, आपकी सहायता करना, आपकी मदद करना, एक मित्र का के रूप के भीतर, पत्नी के रूप के भीतर और मां के रूप के भीतर, किसी के भीतर भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन साधना लेके आया हूं मैं, जिसके ऊपर मैं खुला चैलेंज छोड़ता हूं भी ये अप्सरा सिद्ध होगी ही होगी और 1000% होगी ये सिद्ध। मेरे एक साधक है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस अप्सरा को सिद्ध किया है। उनका अनुभव भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा मैं, क्योंकि वो अभी दूसरी अपनी एक क्रिया के ऊपर बैठ चुके हैं। वो तो आप लोगों के सामने, आप उस साधक को भली भांति जानते हैं जिन्होंने गुटिका सिद्ध की थी, तो आप लोगों के सामने उनका अनुभव भी लेके आऊंगा, ठीक है। अभी तो नहीं लेके आऊंगा क्योंकि अभी वो अपनी दूसरी साधना के ऊपर बैठे हुए हैं, इसी वजह से। यह अप्सरा एक बेहद खूबसूरत होती है। इस अप्सरा को करना बहुत आसान है, सिर्फ एक दिन की इसकी साधना है, मात्र सिर्फ एक दिन की। यह एक दिन के भीतर आपको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष आकर खड़ी हो जाएगी। लोग ये बोलते हैं मुझे भी, गुरुजी आप किसी भी साधना के भीतर पूर्ण विधि विधान नहीं देते हैं, ना ही कोई मंत्र देते हैं। आज मैं आप लोगों को इस साधना का पूरा मंत्र, पूरा विधि विधान, सब चीजें दूंगा मैं आप लोगों को। अब आप लोगों को सबसे पहले तो मैं मंत्र बता रहा हूं मैं, ये स्क्रीन के ऊपर आप मंत्र देख रहे हैं ना, जो इस मंत्र को सबसे पहले आपको, जिस दिन आपको साधना करनी है, ये साधना आप किसी भी इतवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है, महीने का आखिरी इतवार हो,
कोई भी महीने का आखिरी इतवार होगा, ठीक है, जब कोई भी पूर्णमासी होगी महीने की, ठीक है ना, उस दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। जो अभी स्क्रीन के ऊपर आप मंत्र देख रहे हैं, इस मंत्र को आपने जिस दिन साधना शुरू करनी है, एक दिन पहले आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है। आपको यह जो क्रिया रात्रि 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपको पूर्ण करनी है। आपको 3 दिन तक उस मंत्र का उच्चारण करना है, 2 से 3, 4, 5 बजे तक, ठीक है। उसमें आपको 1100 मंत्र जो है वो आपको जप करना है आपको, क्योंकि ये जो मंत्र आप देख रहे हैं, ये मंत्र यक्षराज का मंत्र है, उनसे वरदान प्राप्त करने का, ताकि आपको वो अप्सरा सिद्ध हो जाए। इसी वजह से आपको इस मंत्र को करना बेहद ही जरूरी होगा। ये जो मंत्र होगा, ये मंत्र आपको सतर्क की माला के ऊपर करना पड़ेगा। सतर्क की एक माला होती है जिसको तांत्रिक तरीके से उसको जागृत किया जाता है। जागृत करने के बाद आप उसकी माला को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भीतर आपको एक देसी घी का दीपक लगेगा, ठीक है। 3 आपको पान के पत्ते चाहिए, उनके ऊपर 2-2 लौंग रखने हैं आपको, 2-2 सुपारी रखनी है आपको, 1-1 पीस आपको बर्फी का रखना है, ठीक है। 1-1 इतर रखना है दोनों पत्तों के ऊपर। चंदन का आपको इतर रखना है। चंदन का आपको अपने माथे के ऊपर तिलक लगाना है, और चंदन की ही आपको अगरबत्ती चाहिए। चंदन का ही जो इतर होगा आपको अपने बदन के ऊपर लगाना है। इसके भीतर आपको जो घेरा है, घेरा आपको लाजमी लगाना है आपको, ठीक है। ये तो होगी जो पहले 3 दिन की क्रिया। जो आपका आखिरी दिन होगा, चौथा दिन, जिसको बुलाया जाता है, जिस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अप्सरा का ही मंत्र उच्चारण करना है और कोई मंत्र भी उच्चारण नहीं करना है। यह मंत्र आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिए। इस मंत्र को भी आपको सतर्क की माला के ऊपर ही करना है, ठीक है। एक माला वो होगी जो आपने यक्ष मंत्र के भीतर सिद्ध की होगी। उस मंत्र को आपने अपने गले के ऊपर धारण करना है, गले में धारण करना है। इसमें आपकी मालाएं 2 लगेंगी इसके भीतर। दूसरी माला से आपको जप करना है, ठीक है। जो आपने यक्ष वाली, जिसे वरदान लेने वाली जो होगी, ठीक है ना, वो आपको गले में धारण कर लेनी है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं भी, यक्ष के जो मंत्र उसमें वरदान कैसे मिलेगा। आपने जब अपने सामने मिठाई रखी होगी, आखिरी दिन जब आपका होगा, तीसरा दिन, आपकी आंखों के सामने वो जो मिठाई होगी वो गायब हो जाएगी पूर्ण तरीके से। समझ लीजिए आपको उनका वरदान, आशीर्वाद मिल गया है। आपको साधना करने से कोई नहीं रोक सकता है, सिद्धि होने से, और यह 1001% होगा ही होगा। फिर जब आपको अप्सरा का मंत्र करना है, उस माला को आपको गले में धारण करना है। दूसरी माला आपको इस्तेमाल करनी है अप्सरा के लिए। अप्सरा की साधना के भीतर आपको सामग्री क्या लगेगी, आपको 2 थालियां लेनी है, ठीक है। थालियों के भीतर थोड़ा थोड़ा अक्षत चावल डालना है, थोड़ी रोली डालनी है आपको, ठीक है ना। श्रृंगार डालना है आपको, 16 तरह का लाल रंग का आपको श्रृंगार डालना है। इतर रखना है आपको, चंदन का ही आपको इतर रखना है आपको, ठीक है ना। और आपको सुपारी रखनी है 2-2, दोनों थालियों के भीतर 2-2 लौंग रखने हैं आपको 2-2 थालियों के भीतर, ठीक है। उसके बाद आपको आधा किलो बर्फी रखनी है आपको मिठाई के भीतर, ठीक है। और आपको इसके भीतर 2 मीठे पान रखने हैं आपको। उसके बाद
आपको इतर जो चंदन का होगा अपने आसपास आपको छिड़क देना है। आपको चंदन का इतर आपको लगाना है, घेरा आपको लगा लेना है। आपको 4 कपूर चाहिए। आपने चारों कपूर अपने इर्द गिर्द लगा देने हैं, चारों कोनों के भीतर, ठीक है। दोनों चारों कोनों के भीतर कपूर लगा के उनके ऊपर 2-2 लौंग रख के आपको सब कपूरों को जगाकर, ठीक है ना, उसके बाद आपको मंत्र उच्चारण शुरू कर देना है। धूप अगरबत्ती इसके भीतर लगेगी आपकी, ठीक है ना। एक जड़ी आती है कीड़ा जड़ी, ठीक है, वो आपको लाजमी चाहिए इसके भीतर, ठीक है ना। और भोग के लिए जिम्सिम एक आती है, बूटी आती है। ये 2 चीजें हैं। आज इसके भीतर वस्त्र इसके भीतर सफेद रहेंगे आपके पूर्ण तरीके से। आसन भी आपका सफेद रहेगा। यक्ष की क्रिया के भीतर भी आपका आसन और वस्त्र आपके सफेद रहेंगे। दिशा जो होगी आपकी इसके भीतर उत्तर की दिशा होगी आपके इसके भीतर। सुबह 2 बजे, जैसे रात्रि के 2 बजेंगे, क्योंकि रात्रि के तीसरे पहर के भीतर, चौथे पहर के भीतर इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 2 बजे आपको शुरुआत करनी है मंत्र उच्चारण की, ठीक है ना। जिस पीपल के नीचे बैठ के आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक सूत लेना है, सूत का जो धागा बोला जाता है जिसको, जिस दिन आपने अप्सरा की साधना शुरू करनी है, उस सूत का धागा लेके आपको उस सूत के धागे को उस पेड़ के, जो पीपल का पेड़ होगा, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द आपको कम से कम 11 मर्तबा उसको गोल गोल घुमा के बांध देना है। 11 गांठें लगानी है। जैसे एक बार घुमाया, एक गांठ लगा दी, फिर घुमाया, फिर गांठ लगा दी। धागा तोड़ना नहीं है आपको, वैसे ही उसको बांध देना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको पीपल के वृक्ष को पानी देना है, यक्षराज से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको अपनी साधना के ऊपर बैठ देना है। सामग्री आपको बता दी है मैंने, करने का तरीका आपको बता दिया है, आपको पूर्ण विधि विधान दे दिया है साधना का। इस तरीके से आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं और 1,00,000% ये सिद्ध होगी ही होगी। इस चीज की मेरी गारंटी है। करके देखिए, इसको सिद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।